हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक और स्वागत है। गाइज, मैंने रिसेंट में ही एक माइक्रोमैक्स का नोट 1 और 1B के बारे में डिटेल बताया था कि उसमें क्या वाकई में चीनी कम है। तो गाइज, इसका डिटेल रिव्यू आ गया। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आप अगर यदि लेने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ देर रुक जाइए, उसका कंप्लीट रिव्यू आने दीजिए। उसमें क्या जेन्युइन है, क्या जेन्युइन नहीं है, उसके बारे में जान के आप ऑर्डर कीजिए। क्योंकि जो हमारे 10 से 15 हज़ार का जो प्राइस ब्रैकेट होता है हमारे इंडियन कंज्यूमर के लिए, ये बहुत ही वैल्यूबल कंज्यूमर है और बहुत ही यूज क्वांटिटी में इसी प्राइस सेगमेंट के जो बायर हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। और ये जो बायर हैं वो आपको 10 से 15,000 के जो भी कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर बार बार फ़ोन को अपग्रेड नहीं करते हैं। जो गाइज एक बार फ़ोन लेना चाहते हैं और उसको एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल चलाना चाहते हैं, तो आप अगर यदि आप 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आपके लिए ये लॉस है। और आप 10 से 12 हज़ार क्यों खर्च करेंगे एक सिर्फ मेड इन इंडिया नाम के वजह से, जो कि गाइज ये सेंटिमेंटल से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो प्रमोट कर रही थी जो माइक्रोमैक्स की कंपनी वो मेड इन इंडिया बोल के, बट इसमें मेड इन इंडिया जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। गाइज, मैंने एक रिसेंट में ही एक यूट्यूबर का वीडियो देखा और बहुत सारे वीडियोस देख के रिसर्च करके मैंने ये उसमें भी मैंने बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि जो इसका जो फ्रेम है, जी हाँ गाइज, फ्रेम प्लास्टिक फ्रेम और बैक पैनल छोड़ के कुछ भी इंडिया में नहीं बना है। मैक्सिमम पार्ट्स जो है मेड इन चाइना है और मेड इन चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं और इंपोर्ट किया हुआ पार्ट्स को यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया गया है। जो कि आप सैमसंग और नोकिया जैसी बड़ी कंपनी है जो कि मेड इन इंडिया बैटरीज को यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरीज जो होती है हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, बट इस फ़ोन में आपको मेड इन इंडिया बैटरी भी नहीं मिलती है जो कि हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, वो भी नहीं मिलती है। जो हीलियो का G85 प्रोसेसर है वो भी मेड इन चाइना है और मेड इन चाइना से इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पर असेंबल सिर्फ किया गया है। इसमें लगभग कुछ भी नहीं है जो कि मेड इन इंडिया, बस वो सेम प्रोसेस अपनाई है जो कि पहले भी उसमें एलिगेंस लग चुके हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उसको वो असेंबल करके लाता था और यहाँ पर अपना जो सील है वो माइक्रोमैक्स का सील करके वो यहाँ पर सेल करता था। यही एलिगेंस फिर से एक बार साबित हुआ है। इसका जो प्लास्टिक फ्रेम है बहुत ही कमज़ोर है, बस थोड़ा सा ही आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देने से ये टूट जाता है। आप हो सके स्किनी फिट जींस में अगर यदि बैक पॉकेट में रखेंगे तो ये आपको बाइक्स में चढ़ते उतरते ही आपको टूट जाएगा। कंप्लीट पैसा वेस्ट है गाइज, ये फ़ोन कभी मत बाई कीजिएगा। और आपको इसमें प्लस पॉइंट भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, डिस्प्ले एक प्लस पॉइंट है, बट डिस्प्ले आपको बस 1 साल भी चलेगा वो भी बहुत है। मुझे तो डाउट है ये फ़ोन 1 साल भी नहीं चलेगा, और 1 साल भी चल जाए यदि कि आफ्टर सेल सर्विस भी इसका कैसा होगा कैसा नहीं कोई भी नहीं जानता है। तो मैक्सिमम चांस है कि आप इस फ़ोन को लेके ठगे ही जाएंगे। इसलिए इसको बाई करने से पहले सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के नाम पर ये फ़ोन कभी मत बाई कीजिए, क्योंकि आपको हो सके कोई भी जो भी कंज्यूमर है इस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन खरीदता है वो अगले 2-3 साल तक फ़ोन को रखना चाहता है। वही जो अब बार बार अपग्रेड करता है वो आपको 25 या फिर 30,000 से अबो या फिर फ्लैगशिप ग्रेड के जो फ़ोन लेते हैं वही सब बार बार अपग्रेड करता है, क्योंकि उसको एक स्टेटस भी दिखाना पड़ता है लोगों के सामने, इसलिए भी उस लोग बार बार अपग्रेड करते हैं। बट जो 10 से 15 हज़ार का जो कंज्यूमर होता है वो बार बार फ़ोन अपग्रेड नहीं करता है। तो गाइज, इसकी रियलिटी यही है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, बस ये असेंबल्ड हुई है इंडिया में। जो कि मैं ये जो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ वो मैं भी एक बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियोस देखा। मैं ये एक जो इस वीडियो से मैं ये सब देखा हुआ हूँ कि जेन्युइन चीज़ दिया है, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स को तोड़ के दिखाती है, पूरा कंप्लीट पार्ट्स को अलग करके दिखाती है। वो वीडियो मैं कंप्लीटली उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इसी को देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये सारा कंपोनेंट जो भी यूज़ हुआ है माइक्रोमैक्स का नोट 1 में वो मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो चाइनीज़ है या फिर वो अदर कंट्री के हैं। सिर्फ ये फ्रेम और बैक पैनल छोड़ के कुछ भी इंडिया का नहीं है। तो गाइज, ये फ़ोन आप खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। सिर्फ मेड इन इंडिया नाम से इमोशनल होके ये फ़ोन मत खरीदिए, क्योंकि ये फ़ोन आपको हो सके जो 10,000 या फिर आप 12,000 दे रहे हैं वो आपके कम्प्लीटली वेस्ट हो जाए, ये साल भर भी नहीं चले और आपको कंप्लेन नजर आए। गाइज, इससे अच्छा है आप अगर यदि बाइकआउट ही करना चाहते हैं चाइनीज़ को, आप कोई सैमसंग ब्रांड का फ़ोन खरीद सकते हैं या फिर आपको नोकिया का फ़ोन खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको एक जेन्युइन रीजनेबल प्राइस में एक रीजनेबल स्मार्टफोन मिल जाएगा। बट गाइस, सिर्फ नाम से ये मत खरीदिए, क्योंकि ये जो कंपनीज़ वाले जानते हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर होते हैं वो इमोशनल होते हैं और उस हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। मेड इन इंडिया के नाम पर वो कोई भी सामान चिपका देते हैं जो हम लोग बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। इसलिए गाइस, अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये प्लीज़
प्लीज़ ऐसे को परचेज मत कीजिए। आप कुछ भी अलग प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें आपको जेन्युइन और रीजनेबल प्रोडक्ट मिले। गाइस माइक्रोमैक्स चाहती तो जो कम से कम बैटरी एटलीस्ट जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो एटलीस्ट बैटरी को यूज़ कर सकती थी, बट बैटरी को भी यूज़ नहीं किया गया है जो इंडियन मैन्युफैक्चर के जो बैटरी है उसको यूज। जबकि मैंने बताया कि आपको सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो एम सीरीज़ जितने भी फ़ोन है उसमें मैक्सिमम फ़ोन में आपको मेड इन इंडिया बैटरीज ही मिलेगी। नोकिया के भी बहुत सारे पॉपुलर फ़ोन है जिसमें मेड इन इंडिया बैटरी ही यूज़ की जाती है, बट माइक्रोमैक्स ने ये नहीं किया है। उन्होंने माइक्रोमैक्स जो भी बैटरी वो यूज़ कर रहा है वो मेड इन चाइना इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि वो इंडियन जो बैटरी होती है उसके मुकाबले में ये जो मेड इन चाइना बैटरी होती है वो बहुत ही सस्ती होती है और प्राइस को कट करने के लिए ये सारा यूज़ किया गया, सारा एक्सपोर्ट किया गया है और यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया गया है। तो गाइज ये अगर यदि आप अभी माइक्रोमैक्स का लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर लेने का सोच रहे थे या फिर ले लिए हैं तो आपको तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको जब तक नहीं लिया है तो आप एक बार देख लीजिए। अगर यदि आप सैमसंग ब्रांड की तरफ जाएंगे या फिर पोको, रियलमी, शाओमी किसी भी ब्रांड के तरफ जाएंगे, बट इस ब्रांड के फ़ोन को अभी फ़िलहाल के लिए मत परचेस कीजिए। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि कुछ दिन में इसका कंप्लीट रिव्यू आ जाएगा, कैमरा सैंपल्स वगैरह आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है बहुत ही घटिया किस्म का यूज़ की गई है जो कि एकदम जेन्युइन नहीं है और बहुत ही कमज़ोर है जो ईजिली से ब्रेकेबल हो जाता है क्योंकि इसका फ्रेम भी उसका जो पूरा कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्रेम है। प्लास्टिक फ्रेम टूटने में कोई भी ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो गाइस अभी आप प्लान बना रहे थे तो इसको अभी शट डाउन कर दीजिए, प्लान को रुक जाइए और इसका जो कोई जेन्युइन प्रोडक्ट आता है तो उसको आप ले सकते हैं। बट गाइस अभी इस फ़ोन को लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, इसलिए कोई भी सेंस नहीं बनता है, इसलिए इस फ़ोन को अभी मत लीजिए। अगर यदि कोई रीजनेबल प्रोडक्ट लेके आती है बाद में तो आप बाद में इसका कंप्लीट रिव्यू देख के ही उसको परचेज कीजिए। तो गाइस ये छोटी सी जानकारी जो थी मेरे माइक्रोमैक्स नोट 1 के बारे में। अगर यदि आपको अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ एक बार बड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने राय कमेंट में दीजिए। आप अगर ये अच्छा नहीं भी लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।